गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक विचार आया है कि ये भारत और बाहरी दुनिया, जगत में, संसार में जो बाकी देश के लोग हैं, इनमें ये डिफरेंस आध्यात्मिक लेवल पर भारत में ही ज़्यादा अध्यात्म हर व्यक्ति के कण कण में, उसके अणु परमाणु में ज़्यादा क्यों है, जो कि विश्व के बाकी देशों में इतना कंपैरेटिवली नहीं है या बहुत कम है। रीज़न है कि बाहरी जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो उनके संस्कार, उनकी लाइफ लाइन फ्रॉम द बिगनिंग, चाइल्डहुड एडोलेसेंट स्टेज से ही लेकर वो बाहरी दुनिया में सुख साधन और अपने जीवन में खुशी का माध्यम ढूंढने लग जाते हैं और भौतिकवाद में ही पूरे जीवन में खुशी ढूंढते ढूंढते, जिसमें अनंत तृष्णाएं और अनंत मन की गहराई के लेवल पर विकार, और ऐसे करते करते भौतिकवाद में उनका समाधान ढूंढते ढूंढते वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर अल्टीमेटली एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे विकार का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः एंजाइटी, डिप्रेशन, सी रेस्टलेसनेस, ये जो बीमारियां हैं, अल्टीमेटली जो कभी कभी इंसान डिप्रेशन में सुसाइड भी कर लेता है, तो ये मुख्यतः वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर है। जो व्यक्ति बाहरी दुनिया में इतना सुख ढूंढता है, उसकी गहराई, उसके विकार कितनी गहराई तक पहुंच चुके हैं, इसका अंदाज़ा वो जो डेवलप्ड कंट्री या सिटीजन्स हैं, वही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई तक उन्होंने भौतिकवाद की दुनिया पर निर्भर होकर मन के गहराई के विचारों को कितना ज़्यादा प्रबल किया है। बहुत गहरे विकार उन्होंने मन पर पैदा कर लिए हैं। अब जब वो तृष्णाएं हैं, वो दुनिया भर की उनकी इच्छाएं हैं, बाहरी दुनिया में डिपेंडेंसी हैं, तो वो जब कहीं से किसी कारण से ब्रह्मांड में जब परिवर्तन होता है, तो हर छोटे लेवल पर भी होता है, तो उसमें फिर आदमी का दुख आता है। तो वो दुख का रास्ता भी उन्हीं भौतिकवाद में ही ढूंढता है, उसी नशे पे, या जो भी उसकी डिपेंडेंसी है। फिर अल्टीमेटली अगर उनसे भी नहीं होता है तो फिर वो दवाई या मेडिसिन्स का, जो हज़ारों तरह के विकारों के लिए दवाई मेडिसिन्स बनी हुई हैं, उनका सहारा लेता है। और अल्टीमेटली लोग, इंसान, मुख्य बहुत सारे जो भारत वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, वो मेडिसिन्स पर डिपेंडेंट हैं और मन के विकारों से जूझ रहे हैं। ये सारी एंजाइटी, डिप्रेशंस और साइकोटिक प्रॉब्लम जो है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में और डेवलप कंट्रीज सिटीजन्स के लोगों में ज़्यादातर कंपेरेटिवली देखने को मिलता है। हालांकि आजकल तो ये कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। आजकल तो ये हर जगह ओमनी प्रेजेंट प्रॉब्लम हो गई है। सभी जगह ही आजकल ये बीमारी, जो मन के विकार हैं, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और जो वरीज और हरीज हैं, ये सब देखने को मिलती हैं मुख्यतः। लेकिन ज़्यादातर इसका उत्पत्ति और इसका शिकार जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं। लेकिन भारत में इसका विपरीत है, क्योंकि हम लोग, इस देश की संस्कृति के लोग, अपने बच्चों का पालन पोषण लास्ट मोमेंट तक भी, उनके बच्चों के बच्चों का भी हम इतने इमोशनल होकर और उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रयासरत रहते हैं, लास्ट ब्रेथ तक भी रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं। हालांकि ये ऐसा करते करते हम अपने मुक्ति को तो पाने में कहीं न कहीं असमर्थ होते हैं, क्योंकि हम खुद भी जीवन के आखिरी पड़ाव तक भी अटैचमेंट में या उन चीज़ों में रहते हैं जो आदमी को मुक्त होने से रोकती हैं, बंधन में रहते हैं, अटैचमेंट में रहते हैं। लेकिन फिर उसमें एक चीज़ ये आती है कि हम जब दुख आता है या दुखी होते हैं, तो हम यहाँ के लोग अल्टीमेटली रास्ता कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी संत महापुरुष या किसी डेरा या किसी ऐसे शिविर में जाकर विपश्यना ध्यान केंद्र में, या संत महापुरुषों की विचारधारा शैली अपनाकर हम उसका समाधान ढूंढते हैं, जो अध्यात्म है। भारत में ये विशेषता है कि हम लोग उस दुख का रास्ता अध्यात्म में ढूंढते हैं कि भाई भाग्य, भगवान या आत्मा, परमात्मा, या जो भी कॉन्शियसनेस या चित्त के जो भी रास्ता जिस महापुरुषों ने, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने या संतों ने दिया है, हम उसमें वो रास्ता ढूंढते हैं और हम अल्टीमेटली अध्यात्म को अपना रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि हमें संतुष्टि का जो एक एहसास है,
वो हम इस चीज़ से, अध्यात्म से ले लेते हैं कि दुनिया जगत सत्य है और बाहरी दुनिया मिथ्य है। पूरा जगत, संतों ने कहा है, ये सारा जगत ही मिथ्या है, बाहर की दुनिया मिथ्या है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग बाहर की दुनिया पे डिपेंडेंट हैं, और हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मुख्यतः भारत हैं, हम लोग अंदर की दुनिया पे चले जाते हैं, हम अंदर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे सभी संतों ने अंदर अंदर को देखना शुरू किया है। अंदर जाओगे तो बाहर की दुनिया से मुक्त हो जाओगे। तो इस वजह से हमारा भारतीय जो है बहुत गहरे कष्ट में भी बहुत ज़्यादा शांत और संतुष्ट रहता है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, भूखा है, घर में खाने को नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा यातनाएं झेल रहा है, परेशान है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सहन शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत में अध्यात्म है। अध्यात्म जो है, यहाँ के संत महापुरुषों ने, नानक, कबीर, रविदास, बुद्ध और जैन और बाकी अन्य धर्मों के भी सभी धर्म गुरुओं ने बड़े ही गहराई तक इन चीज़ों को स्थापित किया। तो ये बड़ी बात है कि भारत में अध्यात्म है, तो हम लोग जो है ज़्यादा मानसिक विकारों से भारत नहीं घिरा हुआ है कंपेरेटिवली वेस्टर्न कंट्रीज। हालांकि मानसिक विकार आज के समय पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह है। साइंस ने उनका ट्रीटमेंट भी ढूंढा है, माइंड की मेडिसिन्स। वैसे तो साइंस ने हर बीमारी के लेवल पर काम किया है, शरीर को पूर्णतः जो है ना उसके इलाज के लिए रिसर्च और इनोवेशन होकर उसका इलाज खोज पाए हैं। काफ़ी कुछ खोज लिया है, पूर्णतः तो अभी तक नहीं है, साइंस ने भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। लेकिन ये है कि भारत अध्यात्म होने के कारण से शांत रहते हैं, दुखों में भी शांति रहते हैं। भाग्य भगवान परमात्मा लोक परलोक की जो भी विचारधारा संत महापुरुषों ने हमारे हमारे जो धर्म गुरुओं ने दी है, उसको हम उसको अपना लेते हैं तो कष्ट कम हो जाता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं है। तो वो लोग वहाँ से दुख होकर फिर जब एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो वहाँ से भागते हैं, सब धन दौलत माया को छोड़ के भागते हैं। वो भी कुछ ही लोग होते हैं, वरना तो बाकी लोग तो उसी इस विकार में इस जीवन का शिकार हो जाते हैं। तो बड़ा गहरा डिफरेंस है। तो इस एंगल से तो भारत और भारत का जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, वो सुप्रीम है। अध्यात्म में तो हम लोग आगे हैं, हजारों साल से आगे ही थे। भारत इस पूरे वर्ल्ड का गुरु शायद अध्यात्म लेवल पे ही रहा होगा, ऐसा मैं शायद मैं अनुभव करके ऐसा एहसास करके मैं कह रहा हूँ। अभी पक्का पूरा सब कुछ सर्टेन एकदम से स्टिक के साथ में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सभी को नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।